हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। मैं चिंटू यादव, रोजगार विद चिंटू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग में नंबर सम ऑफ लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों। तो दो तीन क्वेश्चंस भी आपको दिए थे। तो मतलब कई दोस्तों ने कमेंट करके कमेंट में किया था, सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को कि हाँ, वो आंसर मतलब आप लोग सही दिए थे। एक आध दो लोग का उसमें मतलब गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर आया था। ठीक है ना। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग के बारे में। ठीक है, सादृश्यता के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, ये तीन प्रकार के, इसमें हम लोग तीन प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला होता है इसमें वर्ड एनालॉग। ठीक। उसके बाद नंबर एनालॉग, उसके बाद लेटर एनालॉग। ठीक है। तो इन तीनों में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे, आज खास तौर से आज हम पढ़ेंगे इन तीनों में नंबर एनालॉग के बारे में। ठीक है। नंबर एनालॉग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक हम लोग का रहेगा नंबर एनालॉग, यानी कि नंबर एनालॉग। ठीक। अब ये समझेंगे इसमें कि सर आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर ये नंबर एनालॉग क्या होगा, इसके बारे में कुछ आप बताइए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि नंबर एनालॉग में जैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे 2:7 समानुपात के बारे में, मतलब 8 रेशियो, फिर यहाँ क्या होगा, ऐसे करके आएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट आप लोग को मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसी के आधार पे ये सब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो वो पॉइंट आप लोग नोट में लिखिएगा, वो पॉइंट आप लोग नोट में लिखिएगा, नोट में वो पॉइंट आप लोग नोट में लिखिएगा, नोट में वो पॉइंटें क्या होती हैं, वो पॉइंटें क्या होती हैं। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे इसमें सबसे पहली बात तो प्राथमिकता किसको दी जाती है। ऐसे नंबर एनालॉग में प्राथमिकता सबसे अधिक प्राथमिकता प्राइम नंबर को दी जाती है। ठीक है। इसमें प्राथमिकता आप हेडिंग डालिएगा, प्राथमिकता आप हेडिंग डालिएगा। ठीक। प्राथमिकता में आप लोग लिखेंगे प्राथमिकता में आप लोग लिखेंगे प्राथमिकता। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो प्राथमिकता के बारे में जानेंगे कि इसमें प्राथमिकता सबसे अधिक किसको दी जाती है। तो इसमें प्राथमिकता प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या को दी जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक। प्राइम नंबर, इसमें प्राथमिकता दी जाती है। इसमें सबसे पहली बात, इसमें सबसे पहला प्राथमिकता प्राइम नंबर को दिया जाता है। ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि प्राइम नंबर क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्राइम नंबर क्या होता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्राइम नंबर क्या होता है, कमेंट करके बताइए। सबसे पहला प्राइम नंबर 1 होगा या 2 होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे पहली प्राइम नंबर 1 होगा या 2 होगा। ठीक, बताइए आप लोग। प्राइम नंबर की डिफिनीशन यार बता दो पहले, प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होती है। पीएन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आप तो ये बताइए कि प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। यार इतना जीरो से बता रहा हूँ ना, यार इतना जीरो से बता रहा हूँ यार, कोई नहीं बताएगा, कोई भी कोचिंग में नहीं ऐसे बताते हैं। इतना जीरो, एकदम जीरो लेवल से आपको चालू किया हूँ, आपको मतलब ये एनालॉग पढ़ाना एकदम जीरो से शुरुआत किया हूँ। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, जो वह संख्या जो केवल अपने आप से कटे, न कि दूसर
दूसरी संख्या से, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर क्या है, जैसे प्राइम नंबर 2 है, ये 2 से कटेगी, ठीक। और बात आती है एक की, तो एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। नेचुरल नंबर भी वो है, ठीक। प्राकृतिक संख्या भी एक है, तो एक को हम नहीं लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हो जाता है, प्राइम नंबर पीएन नंबर 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर होता है जो कि केवल अपने आप से कटता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर ये होता है, ठीक। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये प्राइम नंबर हो गया आप लोगों का, ठीक है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ये हो गई। तो इसमें नंबर एनालॉग में सबसे पहला प्राथमिकता तो ये प्राइम नंबर को दिया जाता है, ठीक है। सबसे प्राथमिकता प्राइम नंबर को दिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद प्राथमिकता किसको जाती है, इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद प्राथमिकता वर्ग और घन को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद वर्ग, इसके बाद मतलब अभाज्य संख्या के बाद प्राथमिकता, अभाज्य संख्या के बाद प्राथमिकता वर्ग और घन को दिया जाता है, ठीक। अभाज्य संख्या के बाद प्राथमिकता वर्ग और घन को दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वर्ग और घन के बाद प्राइम नंबर मतलब प्राथमिकता, और इसके बाद सम और विषम। सबसे पहला प्राथमिकता तो प्राइम नंबर को दिया जाता है, ठीक। उसके बाद वर्ग और घन को, उसके बाद सम विषम को, और सम विषम के बाद गणितीय चिन्ह को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक। गणितीय जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ठीक है। ये प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। नंबर एनालॉग के क्वेश्चंस को एक मिनट आपको बता रहा हूं। नंबर एनालॉग के क्वेश्चन को हल करने के लिए प्राथमिकता ऐसे दी जाती है, ठीक है। सबसे अगर मान लो कि क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसमें हम क्या देखेंगे, पहली उसमें तो हम देखेंगे कि क्या ये अभाज्य संख्या के रखने पर वो ऐसे हो रहा है, या वर्ग घन के रखने से, या सम विषम के, या गणितीय चिन्ह के कोई, जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग करके ऐसे कोई आ रहा है, ठीक। तो इसके बाद आप लोग को एक आध दो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन, 2, 7, 13। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 2 संबंध है 7, समानुपात 13 संबंध है, यानी कि 13 के बाद कौन सी मतलब संख्या आने वाली है, कौन सा अंक आने वाला है। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि 7, जैसे 2 संबंध है 7 से, तो 13 किससे संबंधित है, बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए। ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि सबसे पहली तो इसमें क्या ध्यान देंगे, सबसे पहली बात तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें प्राथमिकता मैंने आपको बताया कि प्राथमिकता दी जाती है अभाज्य संख्या को सबसे पहले, उसके बाद वर्ग और घन को, उसके बाद सम विषम को, उसके बाद गणितीय चिन्ह को, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे 2, 7, 13 है, तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहली बात ध्यान देंगे प्राथमिकता की, ठीक। तो प्राथमिकता अभाज्य संख्या को पहले देंगे, ठीक।
पहले पहले ये तो देखेंगे कि इसमें कौन सी प्राथमिकता फॉलो करेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये अभाज्य संख्या यानी कि पीएन नंबर वाली प्राइम नंबर वाली मतलब ये इसमें फॉलो कर रहा है। तो हम देखेंगे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक पीएन पीएन नंबर है, ठीक। और 13 भी एक पीएन नंबर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक। तो इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा, इसके बाद तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके बाद प्राइम नंबर ही आना है हम लोग का, ठीक है। क्योंकि 2 के बाद जो 2 संबंधित है 7 से, तो ये दोनों प्राइम नंबर है। तो आपको क्लियर है कि ये 7 भी प्राइम नंबर मतलब 13 के आगे भी प्राइम नंबर ही होगा। तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, 2 और 5 के बीच एक और प्राइम नंबर है, 2 और 7 के बीच एक प्राइम नंबर छुपा है, ठीक। 2 और 5 के बीच एक प्राइम नंबर छिपा है और वो 5 है, ठीक। और वो यहाँ पे एक 5 है, 5 पीएन नंबर, 5 प्राइम नंबर, एक 2 और 7 के बीच एक 5 प्राइम नंबर है, जो कि उसको छोड़कर एक आगे वाली एक आगे वाला अंक को लिख दिया वहां पे। तो हम इसमें क्या करेंगे, यही वाला लॉजिक इस वाले में लगा देंगे, जिससे कि ये 13 प्राइम नंबर है, ठीक। ये 13 प्राइम नंबर है। 13 के मतलब अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा। यहाँ पे मैंने लिखा था 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17 है, ठीक। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 के बाद अगला प्राइम नंबर ये 17 है। तो 17 को यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद एक प्राइम नंबर को मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद यहाँ पे 7 लिखा है। तो यहाँ पर भी 13 के बाद वाली प्राइम नंबर को हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और वही हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 13 के बाद प्राइम नंबर एक 17 है और 17 के बाद प्राइम नंबर 19 है। 17 के बाद प्राइम नंबर ये 19 है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी प्राइम नंबर है, ठीक। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 19, जो कि प्राइम नंबर है। तो आपने देखा दोस्तों कि मैंने देखा यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर की प्राथमिकता मैंने आपको बताया था और वही वहां पे फॉलो किया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 949 समानुपात 361। इसके बाद क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, जैसे 9 संबंधित है 49 से, तो 361 किस से संबंधित होगा। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, ठीक। 3 का वर्ग है। ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, ठीक। और जो ये 16 है ये 7 का वर्ग है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है और ये 49 जो है ये 17 का वर्ग है, ठीक। और ये जो 361 है ये किसका वर्ग है दोस्तों, बताइए कि 361 कौन सी संख्या का वर्ग, कौन सा अंक का वर्ग है ये 361। तो दोस्तों ये किसका वर्ग है, 19 का वर्ग 361 होता है क्या दोस्तों, 19 का वर्ग 361 होता है। कमेंट करके बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग की क्या 19 का वर्ग 361 होता है।
कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, क्या 19 का वर्ग 361 होता है? कई दोस्तों ने कमेंट करा दी है, जी हाँ सर 361 ही होता है। 361 361 361 361, मनीष यादव 361, अंकित यादव 361। ठीक है दोस्तों, मैं बस यही पूछने वाला था कि 300 मतलब 19 का वर्ग 361 होता है या नहीं। ठीक है, आप लोगों ने बताया, सभी लोग कमेंट किए थे हाँ सर 361 ही होगा। तो हम यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे दिखा क्या दोस्तों? यहाँ पे भी एक ये प्राइम नंबर है, ठीक, ये 3 भी प्राइम नंबर है। 3 एक ये प्राइम नंबर है, ठीक, 3 एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। ये 3 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है और 19 भी एक प्राइम नंबर है। 19 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 के, जैसे ये 3 प्राइम नंबर है, ठीक, और ये 7 प्राइम नंबर है। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सी आएगी? 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सी आएगी दोस्तों, बताइए आप लोग। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सी आएगी? तो दोस्तों 3 के बाद प्राइम नंबर तो 5 आएगा। 3 के बाद प्राइम नंबर तो 5 आने वाला है और 5 के बाद ये 7 लिखा है, ठीक। 3 के बाद प्राइम नंबर 5 है और 5 के बाद वाली प्राइम नंबर को यहाँ पे लिख दिया है और उसका वर्ग करके 49 कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे 19 के बाद प्राइम नंबर, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा? मैंने आपको यहाँ लिखवाया था 19 23। 19 के बाद प्राइम नंबर अगला 23 आएगा। तो यहाँ पे 23 आएगा, 23 प्राइम नंबर, ठीक। यहाँ पे 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23 आएगा। तो 23 को छोड़ दिया, ठीक, इसको छोड़ देंगे और इसके बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा 23 के बाद 29 आता है। 23 के बाद 29 आएगा तो 29 का यहाँ पे वर्ग कर देंगे। तो 29 का वर्ग क्या हो जाएगा? 29 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा? 29 का वर्ग दोस्तों मैंने आपको बताया था 841 हो जाएगा। आपको मैंने ट्रिक भी बताया था वर्ग निकालने का। आपको मैंने मतलब 2 संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाया था, 3 संख्याओं का भी वर्ग निकालना सिखाया था। तो दोस्तों 29 का वर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों? 29 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 29 का वर्ग कैसे निकालेंगे? जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई दोस्तों ने कमेंट कर रहे हैं कि सर 29 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो भाई मेरी एक क्लास थी वर्ग और वर्गमूल की, ठीक। वर्ग निकालना और वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक मैंने क्लास ले रखी है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भी मतलब बच्चे नहीं देखे होंगे, जो भी दोस्त नहीं देखे होंगे, उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद वर्ग निकालना यार एकदम 2 सेकेंड की बात है यार। 2 सेकेंड में आप वर्ग निकाल के फेंक दोगे यार, 2 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 29 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 29 का वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे इसका हम क्या कर देंगे, ये 9 है, ठीक। तो इसका हम वर्ग कर देंगे तो 81 हो जाएगा वर्ग, ठीक। इसका वर्ग 81 हो जाएगा, ठीक। 81 जब वर्ग हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, 481 आ रहा है। तो इस संख्या को हम गुणा कर देंगे, ठीक। इन संख्याओं को आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18 दूनी 36 हो जाएगा। इनका गुणा 36 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 36 हो जाएगा। तो जब इनका गुणा 36 हो गया तो मैंने आपको बताया था कि 2 अंकों की संख्याओं का जब हम लोग वर्ग निकालेंगे तो एक अंक छोड़कर मतलब इकाई का अंक छोड़कर और जो गुणा किए हैं इन तीनों संख्याओं का उनको जोड़ देंगे। हम यहाँ पे जोड़ देंगे एक अंक छोड़कर। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 8 से 14 4 1 हो जाएगा, 7 4 3 7 1 8। ऐसे हम लोग वर्ग निकालना, आपको मैंने वर्ग निकालना सिखाया था। केवल 2 मिनट का बात है यार दोस्तों, केवल 2 मिनट का यार, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा।
तो हम लोग का आंसर दोस्तों यहाँ पे 841 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का आंसर 841 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको। प्राथमिकता तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग देंगे प्राइम नंबर को, उसके बाद वर्ग वर्गमूल को। ठीक है, दोस्तों एक क्वेश्चन है 25/630। 25/630 समानुपात 28 रेशियो के बाद यहाँ क्या होगा। दोस्तों आप लोग हल करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके दिमाग में ख्याल आता है सर की सर बताए थे कि सबसे पहली बात तो हमें प्राइम नंबर की प्राथमिकता चेक करनी है, क्या इसमें प्राइम नंबर वाली संख्या मतलब इसमें लॉजिक लग रहा है, या वर्गमूल वाला लग रहा है लॉजिक, या गुणा भाग वाला लॉजिक लग रहा है। तो यार सोचो यार, दिमाग से सोचो कौन सी इसमें लग रही है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे, तो दोस्तों इसको कैसे हम हल करेंगे। ठीक, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 है, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा। 25 का वर्ग दोस्तों 625 होता है। ये 25 का वर्ग प्लस 5, 25 का वर्ग प्लस 5 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 630 आ जाएगा। जो 630 आ जाएगा, वहाँ यहाँ पे 25 संबंधे 30 के मतलब अनुपात में दिया है। ठीक, तो पूछ रहा है 28 के बाद, 28 रेशियो के बाद यहाँ पे क्या हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 25 का वर्ग करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे, 25 का वर्ग करके उसमें 5 जोड़ देंगे तो 630 हो जा रहा है। ठीक, आशीष बोल रहे हैं कि सर 25 का वर्ग निकालना बताइए। अरे यार मैंने आपको बताया था ना यार, मैंने बताया था ना आपको, मैंने आपको बताया था ना कि यार एक मैंने एक क्लास ले रखी है वर्ग वर्गमूल की, तो यार उसमें देख लो, मतलब सही से बता दिए उसमें। ठीक है, देख लो यहाँ पे 25 का वर्ग, ये 25 का वर्ग कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर अंतिम के अंक, इकाई के अंक 5 हो तो क्या करेंगे, 5 हो तो क्या करेंगे, ये 5 का वर्ग कर देंगे, ये 5 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक, और जो ये पहली संख्या है, ये 2 है, 2 के बाद वाली संख्या कौन सी, 2 के बाद संख्या कौन सी आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, तो 2 के बाद 3 आएगी तो उसको गुणा कर देंगे और गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे 625 वर्ग हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, समझ में आ रहा है, आया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, 25 का वर्ग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, 25 का वर्ग किया और 5 जोड़ दिया तो 630 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 28 का वर्ग करेंगे और 5 जोड़ देंगे, 28 का वर्ग करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। 28 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का वर्ग क्या हो जाएगा, 28 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 28 का वर्ग करके 5 जोड़ेंगे, 28 का वर्ग करके जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर 789 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का आंसर यहाँ पे 789 हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, तो 28 का वर्ग, 28 का वर्ग देख लो, 28 का वर्ग, 28 का वर्ग 8 64 होता है यहाँ पे, 8 का वर्ग 64, 2 दूनी 4 होता है यहाँ पे, 8 का वर्ग यहाँ पे 64 हो गया, 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो गया, और जो ये 2 है इसको गुणा कर देंगे आपस में, 8 दूनी 16, 2 32। ठीक, और एक अंक छोड़ कर यहाँ पे 32 जोड़ देंगे तो 4 8
ठीक। और यहाँ पे 4 3 7, 784 और 5 यहाँ पे जोड़ देंगे। जब 5 जोड़ देंगे तो 789 आंसर हम लोग का आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम लोग। यार कितना सिखाऊं यार आप लोगों को, कितना जीरो से बताऊं। मैंने एक अलग से क्लास ले रखी है यार, उसमें देख लो। इसमें मतलब उसमें नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछना यार। एक बार वीडियो मतलब देख रहे हो ना, एक बार देख रहे हो, उसमें नहीं समझ में आया 2 बार देखो। क्यों नहीं समझ में आएगा यार, क्यों नहीं समझ में आएगा? एक बार देख लो, नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो। और नहीं आ रहा है तो यार पूछ लो ना, हमसे पूछो। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता ही तो रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 18 162 26 के बाद क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या किया है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, ये 18 है। 18 में हम क्या करेंगे, 18 में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे या भाग देंगे, या मतलब प्राइम नंबर को लेकर चलेंगे कि यहाँ पे 162 हो जाए। हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 18 है तो 162 लाने के लिए इसको 2 से भाग दे देंगे। 18 को 162 लाने के लिए पहले 2 से भाग देंगे। ठीक, जब 2 से भाग देंगे, जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 में 18 से जब गुणा करेंगे, 9 में जब 18 से गुणा करेंगे तो हम लोग का ये आंसर आ जाता है, ये 162 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया, ये इरेज कर दो, पहले इरेज करो। मैंने आपको बताया यहाँ पे 18 था। ठीक, 18 में मैंने क्या किया, मैंने 18 में 2 से भाग दे दिया। ठीक, 162 लाने के लिए मैंने 18 को 2 से भाग दिया। 18 में 2 से भाग दिया तो 9 बचा। जब 2 से भाग देंगे तो 9 बचेगा, और 9 में जब 18 से गुणा करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 162 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 26 में हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक, 26 में 2 से भाग देंगे, ये 13 आ जाता है, 13 आ जाएगा। 13 में 26 का गुणा कर देंगे, 13 में 26 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 में 26 के 13 में 26 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में 26 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 13 में 26 का गुणा करेंगे तो हम लोग का आंसर यहाँ पे 338 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, कंसेप्ट बताया यार। इसके आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 467 अनुपात संबंधित 289, उसके बाद दिया है 798 के बाद यहाँ पे क्या होगा। ठीक, दिख रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइए दिख रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, जो ये संख्या है, जो ये संख्या है, अगर गुणा करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा 289 से। अगर वर्ग भी करेंगे तो बहुत मतलब अगर भाग भी देंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो यार दोस्तों इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या हम लोग, तो सिंपल सी तरीका है यार। क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ देंगे आपस में। ठीक, अलग अलग 6 4 10 और 6 4 10 प्लस 7 यानी कि अलग अलग जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। जब 17 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 289 हो जा रहा है। ठीक, जब 17 का वर्ग करेंगे तो 289 हो जाएगा। हम लोग का 17 का वर्ग 289 हो जाएगा। ठीक, जब 17 का वर्ग 289 हो जा रहा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ देंगे। इन तीनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ देंगे।
इन संख्याओं को जब आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 का वर्ग क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग, 24 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग, 24 का वर्ग दोस्तों कमेंट करके बताइए 24 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों। 24 का वर्ग होता है 576, ठीक। तो हम लोग का ये 24 हो जाएगा जोड़, 24 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 576 हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक। ये 24 हो जाएगा हम लोग का 24, और 24 को जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 576 आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो दोस्तों इसको इरेज कर देना हो, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। दोस्तों जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 17,272, 17,272, उसके बाद दिया है 23, 23 के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सी लॉजिक लग रही है यार, यहाँ पे कौन सी लॉजिक लग रही है, यहाँ पे बताओ आप लोग कौन सी लॉजिक लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये 272 लाने के लिए ये 17 का वर्ग क्या होगा, 17 का वर्ग पहले बताओ, 17 का वर्ग क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया था ऐसे 17 का वर्ग निकालना, तो 17 का 49, 1 7 7 14, 9 8 2, 289 हो जाएगा, ठीक। 17 का वर्ग, 17 का वर्ग करेंगे अब माइनस 17 कर देंगे, नहीं 17 का वर्ग 289 हो रहा है। जब यहाँ पे 17 का वर्ग 289 हो रहा है, 289 और 272 में कितना अंतर है दोस्तों, 282 और 272 और 289 में हम लोग का 7 का अंतर है। तो यहाँ पे 17 का अंतर है, तो यहाँ पे 17 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग करेंगे और उसमें 17 घटा देंगे तो हम लोग का ये 272 आ जाएगा हम लोग का आंसर, 272 इसके बराबर आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 23 का वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग करके जब 23 घटा देंगे, जब 23 का वर्ग करके 23 का वर्ग करके जब 23 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 का वर्ग करके जब 23 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों कमेंट करके बताइए कि जब 23 का वर्ग करेंगे जब उसमें 23 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 23 का वर्ग क्या हो जाएगा, 23 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जैसे 23 है, 23 को क्या हो, 23 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक। और 2 3 दूनी 6 दूनी 12 यहाँ पे जोड़ देंगे, 9 2 5 529 हो जाएगा 23 का वर्ग। जब 529 में 23 घटा देंगे 506 आंसर हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे 506 आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है 11,1210, 11,1210 8 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 11,1210 और 8 के बाद यहाँ पे 8 रेशियो के बाद क्या होगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 11 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है, देखेंगे कि 11 का वर्ग करेंगे तो 131 जो होगा, और घन करेंगे तो 1331 हो जा रहा है, यानी कि 1331 मतलब 1210 के मतलब आसपास पहुंच जा रहे हैं। तो इसमें निश्चित है कि वर्ग और घन के मतलब वर्ग और घन के लॉजिक पे हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि 11 का घन करेंगे, 11 का घन करके और 11 का वर्ग घटा देंगे,
जैसे 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा 11 का घन, और 121 हो जाएगा इसका घन। जब इसको इसका अंतर करेंगे तो हम लोग का 1210 आ जा रहा है, ठीक। 1210 इसके बराबर आ जा रहा है, ठीक ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का एक फार्मूला है, फार्मूला लिख लीजिएगा, फार्मूला एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। इसमें यही फार्मूला लग रहा है, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर का फार्मूला इसमें लग रहा है। जैसे कि एन, ये 11 एन है तो एन क्यूब कर देंगे, माइनस 11 का वर्ग कर देंगे, ठीक। तो हम लोग का 1210 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन स्क्वायर, एन क्यूब 8 क्यूब माइनस 8 का होल स्क्वायर, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 8 का घन 512 हो जाएगा। 512 में 64 जब घटाएंगे, 512 में जब 64 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 512 में 64 घटाएंगे 512 में जब 64 घटाएंगे तो 448 आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 16 144 समानुपात क्या है, 28 के बाद यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, जब 16 का वर्ग करेंगे तो क्या यहाँ पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत अधिक हो जा रहा है। 16 का वर्ग घन भी करेंगे तो बहुत अधिक हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे यार, सोचेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी लॉजिक लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉजिक है एन गुणे, यहाँ पे फॉर्मूला है एन गुणे n/2 + 1, ठीक। ये फार्मूला पे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, n गुणे n/2 + 1, ठीक। तो n यहाँ पे 64, n 16 है, तो n 16 गुणा 16/2 + 1, यानी कि 16 8, 16 गुणा 8 + 1, यानी कि 16 गुणा 9। 16 में जब 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 144 हो जाएगा, ठीक। 16 में जब 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 28 है, 28 n है, तो 28 गुणा 28/2 + 1 14, 28 गुणा 15, 28 में जब 15 का गुणा करेंगे, 28 में जब 15 का गुणा करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा वहां पे, ठीक है। अट्ठाईस में जब हम 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे 420 शायद हो जाएगा, यहाँ पे 420 आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नंबर एनालॉग तो आपका मतलब आज खत्म हो गया, नंबर एनालॉग तो आज खत्म हो गया। उसके बाद कल पढ़ेंगे नंबर एनालॉग के बाद कल पढ़ेंगे लेटर एनालॉग, ठीक है। धन्यवाद।